वज़रा अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाए, नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। वज़ीर आज़म का मुल्की तारीख के तवील तरीन इजलास से खिताब। 9 घंटे में 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इमरान खान ने काबीना के हर रुकन से अलहदा सवालात किए। दीगर वजारतों का जायजा बाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने काबीना को नए टास्क सौंप दिए। वज़रा की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जो बुनियादी सवालात थे वो 3 थे। क्या कम की है, अब तक क्या किया है और आइंदा आप क्या करना है। तो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने 26 वजारतों का जो आज आप समझिए कि ब्रीफिंग जो है वो मिनिस्टर से ली है। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में हर वजीर और मुशीर से 3 बुनियादी सवालात किए। अब तक क्या किया, खर्चा कितना किया और आइंदा क्या करना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम तब्दीली का सफर में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने मुराद सईद को वजीर बनाने का ऐलान किया है। हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि कोई वजीर तब्दील होगा या नहीं। इमरान खान साहब की ज़ाती हैसियत में जो खिदमत गुजार रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, उन्हें आला तरीन मनसब और उनको पोजीशंस दी गई हैं। इमरान खान के ज़ाती खिदमतगार हुकूमत की टीम में शामिल हैं। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। हुकूमत पर तनकीद हमें जमानतें कराना पड़ती हैं और खान साहब को इस्तिस्ना मिल जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का शिकवा, जिसने भी करप्शन की है सबको एहतसाब होगा। PTI की रहनुमा नूर आलम खान का जवाब। किसी भी बंदा कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, प्लीज आप उनके खिलाफ लाएं। हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। तब्दीली के नाम पर और बहुत लंबा चौड़ा पुलिस रिफॉर्म इनके मैनिफेस्टो में आया हुआ है। क्या कहाँ रिफॉर्म आपने देखी है? आते से ही इनके जो मेंबर्स हैं, इन्होंने पटवारियों के तबादले शुरू कर दिए। हमने कोई तब्दीली नहीं देखी, हुकूमत ने सिर्फ लफाजी की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। थर में 700 बच्चे जाबाक हो गए, लोगों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी की तनकीद। इस साल में सिंध में थर में 600 से 700 बच्चा खुराक ना मिलने की वजह से उनकी मौत हुई। राजा रियाज अपनी शक्ल देखता नहीं है ये, और बात करता बहुत बड़ी, इसको पता नहीं किसके मतलब बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये क्या चीज है? मैं आपके अल्फाज को भी एक्सपेंज करता हूँ और मैं वार्निंग देता हूँ आगा रियाज साहब को। शहबाज शरीफ को जख्मी शेर क्यों कहा? कौमी असम्बली के इजलास में PTI के राजा रियाज और नून लीग के राना तनवीर में तल्ख जुल्मों का तबादला। स्पीकर अरकान को माहौल खराब न करने की वार्निंग देते रहे। कौमी असम्बली में अंडों का शोर, पुलिस ने 13 दर्जन अंडे गाड़ियों से बरामद कर लिए। नून लीग और PTI रहनुमा एक दूसरे पर अंडे मारना चाहते थे। अफगानिस्तान मुतासिर होता है, वहाँ का अमन मुतासिर होता है, वहाँ का इस्तेहकाम मुतासिर होता है, तो पाकिस्तान मुतासिर होता चला आया है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान भी मुतासर होता है। अमरीका ने भी अपने खत में अफगान अमल में मदद की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत का ताउन भी दरकार होगा। उम्मीद है भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेगा। आर्मी चीफ से चीनी नायब वजीर खारजा की GSQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चीनी वजीर ने अफवाज पाकिस्तान और अवाम की कुर्बानियों को सराहा। कराची में सर्कुलर रेलवे बाद में चलेगी, लेकिन कब्जा छुड़ाने के लिए तजावुजात पर बिल्डोजर आज चलेगा। लियाकताबाद और गरीबाबाद के दुकानदारों को दी गई मोहलत खत्म होने में चंद घंटों का वक्त बाकी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में अलमनाक वाकया। कारखाने में धुआं भर जाने से 3 मुलाजिम दम घुटने से जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया। कारखाने का मालिक और पुलिस एहलकार ताउन नहीं कर रहे। वुरसा की इंसाफ की अपील।
शहर इख्तिदार में असातिज़ा का धरना ताहाल जारी। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद असातिज़ा मुतालबात पर डट गए। आइंदा क्या करना है? उनका कहना था कि वजीर आजम ने मुराद सईद को वजीर बनाने का भी ऐलान किया है। जो बुनियादी सवालात थे वो तीन थे, क्या कम की है, अब तक क्या किया है और आइंदा आप क्या करना है। तो ये तीन क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने 26 वजारतों का जो आज आप समझिए कि ब्रीफिंग जो है वो मिनिस्टर से ली है। तो मेरा ख्याल सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि कारकर्दगी के हवाले से वो मुराद सईद साहब की कारकर्दगी से काफी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी तारीफ की और मुराद सईद साहब को आज उन्होंने फुल मिनिस्टर बनाने का भी ऐलान किया। तो इसलिए मैं शुरू में मैंने इंडिया दिया कि वो उनको फुल मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे। तो पाकिस्तान के कप्तान वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में शामिल खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तवील तरीन जायजा लिया। 9 घंटे लगने वाली इस बैठक में 26 वज़रा ने अपनी कारकर्दगी पेश की। वजीर आजम ने वफाकी सेक्रेटरी से भी मुताल्लिका वजारतों के बारे में ब्रीफिंग ली। इजलास में फैसला किया गया कि हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शिरकत से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि वज़रा को हटाने की खबरें देकर इंतशार फैलाया जाता है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। वज़रा को सिर्फ अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही बरकरार रखा जाएगा। वज़रा अहदाफ के हुसूल के लिए लाहे अमल मुरतब करके उनका हुसूल यकीनी बनाएं। और शेख रशीद की कारकर्दगी एक्सप्रेस सबसे आगे। वज़ीर आज़म ने भी रेलवे की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में पूछा, शेख साहब रेलवे अफसरान आपको फेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि अभी तो हालात ठीक हैं, अगर ऐसा महसूस हुआ तो आपके इल्म में लाऊंगा। रेलवे को आपके विजन के मुताबिक नंबर 1 ही रखेंगे। 1 साल का टारगेट 3 माह में मुकम्मल किया, 2 अरब रुपए इजाफी कमाए। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इमरान खान के जाती खिदमतगार हुकूमत की टीम में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने शिकवा किया कि हमें जमानतें कराना पड़ती हैं और खान साहब को इस्तिस्ना मिल जाता है। पीटीआई के रहनुमा नूर आलम खान ने कहा कि जिसने भी करप्शन की है सबका एहतसाब होगा। ये गुफ्तगू हुई प्रोग्राम फैसला आपका में। इमरान खान साहब की ज़ाती हैसियत में जो खिदमत गुजार रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, उन्हें आला तरीन मनसब और उनको पोजीशंस दी गई हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि जो सबसे ज़्यादा बदकलामी करे, सबसे ज़्यादा गालियाँ दे, आला तरीन मनसब उन लोगों को दिए गए हैं। खान साहब कितनी बार अदालतों में पेश हुए हैं, उनको तो बार बार इस्तिस्ना मिल जाती है। उनके लीडरान कितनी बार पेश हो रहे हैं, उनको तो इस्तिस्ना मिल जाती है। तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमारे साथ क्यों होती हैं? इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने हाजिरी दी थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। जहां तक फिर और वज़रा के देखें, हम किसी भी बंदा कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, प्लीज आप उनके खिलाफ लाएं। हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, खाली सियासी बंदे की नहीं। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि हमने कोई तब्दीली नहीं देखी, हुकूमत ने सिर्फ लफाजी की है। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी बोले, थर में 700 बच्चे खुराक ना मिलने से जाँ बहक हो गए। लोगों के बुनियादी हुकूक तलब नहीं होने चाहिए। वो प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। तब्दीली के नाम पर और बहुत लंबा चौड़ा पुलिस रिफॉर्म इनके मैनिफेस्टो में आया हुआ है। क्या कहाँ रिफॉर्म आपने देखी है? आते से ही इनके जो मेंबर्स हैं, इन्होंने पटवारियों के तबादले शुरू कर दिए। इस साल में सिंध में थर में 600 से 700 बच्चा खुराक ना मिलने की वजह से उनकी मौत हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान का कहना है कि अगर वजीर आजम और वजीर आज़म आला मुतमईन ना हो तो वज़रा को तब्दील कर सकते हैं। अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद को इमरान खान और उस्मान बज़दार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना था कि नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर नैब से इंक्वायरी शुरू कराई गई। 30 साल हुक्मरानी करने वालों की करप्शन को मेरे साथ मिलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, इसी तरह वज़ीर आला पंजाब का प्रोगेटिव है। उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी वजीर की कारकर्दगी से अगर मुतमईन ना हुए और उन्हें लगा कि इससे बेहतर कोई दूसरा वजीर जो है वो परफॉर्म कर सकता, तो ये उनका इख्तियार है। किसी जगह पे आपको लगे
कि कोई भी वजीर या कोई और शख्स जिसको आपने किसी अहम जिम्मेदारी पर बिठाया, अगर वो पूरी तरीके से उसको निभा नहीं पा रहा या उससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो वो हर वक्त चेंज किया जा सकता है। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं? चेयरमैन वापडा था, चेयरमैन रेलवे था, चेयरमैन स्टील मिल था, मैं क्या था? मेरे ऊपर किस बात की इंक्वायरी शुरू हुई थी? कौन से इख्तियार थे जिसके ऊपर आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी? मेरा यही कसूर था कि मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। कौमी असम्बली के ऐवान में फिर तूफान मच गया। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज ने शहबाज शरीफ को जख्मी शेर कहा तो नून लीग की जानिब से भरपूर जवाब आया। राना तनवीर ने जुमला कसा जिस पर स्पीकर असद कैसर को मुदाखलत करना पड़ी। राजा रियाज अपनी शक्ल देखता नहीं है ये और बात करता बहुत बड़ी, इसको पता नहीं किसके मतलब बात कर रहा है ये चमचा, ये है क्या? ये क्या चीज है? आदमी तो मैं आपके अल्फाज को भी एक्सपेंज करता हूँ और मैं वार्निंग देता हूँ आगा रियाज साहब को, मैं आइंदा के लिए इस किस्म की आपका रवैया नहीं है बर्दाश्त करूंगा। ये मैं आपको बताऊं बिल्कुल क्लियर कट। जो खाया है उसका हिसाब भी देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तनकीद, कहा जो लोग बैरून मुल्क दौरों पर अपने रिश्तेदारों तक को ले जाते थे, आज वज़ीर आज़म ने दौरे करके मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। उन्होंने कहा कि बिलावल बच्चा और मन का कच्चा है। हमजा शहबाज पर भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। बिलावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, उसके वालिद साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। भाई कुछ खाई होगी तो उनको बुलाया ना, आज तेन अखियां ढीक दिया हमजा शहबाज साहब को। दिन जो है ना वो बाहर के मुल्कों के दौरों में मसरूफ थे। 70 अफराद के ऊपर 100 अफराद के ऊपर मुश्तमिल दौरे होते थे। इमरान खान साहब ने बड़े कैलकुलेटेड 4 या 5 विजिट किए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से और पाकिस्तान की इकानमी को दिवालिया होने से बचा लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग ने पार्टी सदर के अलावा किसी और को कबूल करने से इनकार कर दिया। एहसान इकबाल कहते हैं कि रिवायत है कि चेयरमैन पीसीए अपोजिशन लीडर ही बनता है। पीटीआई इस रिवायत का एहतराम करे। शहबाज शरीफ के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत अपोजिशन का तो एहतसाब चाहती है मगर अपना नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पिछले 10 साल से एक रवायत है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसे चेयर करते हैं और इस रवायत का एहतराम हमने भी किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। और हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि एहतसाब के लिए या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा किसी और पर हम समझौता नहीं करेंगे। और हुकूमत की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ बनाई हैं वहाँ पर अपोजिशन से किसी को नहीं मुंतखब होने दिया, बल्कि खुद हुक्मरान जमात ने अपने चेयरमैन मुंतखब किए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो एहतसाब के अमल से खुद फरार हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों पर कितना खर्चा आया, वज़ारत ख़ारजा ने सारी तफसीलात अवाम के सामने रख दी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के 18 सितंबर से 20 नवंबर तक 6 गैर मुल्की दौरों की तफसीलात बता दी। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 3 लाख 81 हज़ार से ज़ायद के अखराजात आए। सऊदी अरब के दौरे पर 30 लाख 99 हज़ार, अबू धाबी 4 लाख 33 हज़ार, रियाद के 2 रोज़ा दौरे पर 8 लाख 70 हज़ार, जबकि चीन के 5 रोज़ा दौरे पर 2 करोड़ 44 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात आए। इमरान खान को मलेशिया का बजट 75 लाख 43 हज़ार रुपए में पड़ा। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज हसन के रवैये में भी तब्दीली आ गई। कहते हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन जानने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें वक्त दिया जाए। 100 दिन सदारती निज़ाम में दिए जाते हैं, पार्लिमानी में नहीं। 100 दिन का जो है ना पैमाना वो हकीकत में लगाया जाता है जहाँ सदारती निज़ाम अमरीका में लगाया, बरतानिया में नहीं लगाया। बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम 100 दिन का पैमाना इसलिए सदारती निज़ाम पे लगाया जाता है कि सदर जो मुंतखब होता है उसके बहुत इंतज़ामी एग्जेक्टिव पावर उसके पास बहुत है। सिंध पीपल्स पार्टी के बदस्तूर साथ है, आनी दीवार की तरह सिंध साथ खड़ा है, उससे ये घबराते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने 100 दिन में तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन हुकूमत में तब्दीली सिर्फ यू टर्न की है। डेमोक्रेसी के नाम पर लोटाक्रेसी कायम हुई। हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे अब उनके गले की हड्डी बन गए। जो लोगों को उम्मीद या यकीन था कि आम इंसान की जिंदगी में एक तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी, तो वो तब्दीली माकूस तब्दीली है और वो तब्दीली यू टर्न की तब्दीली है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें वज़ीर आज़म के दौरे चीन के फैसलों पर अमल दरामदी तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के बाद चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलहदा मुलाकातें की। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीनी वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माशरती तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि पाकिस्तान से बहुत कुछ ले लिया, अब लौटाने का वक्त है। मुल्क से मोहब्बत करें, 1 साल दें और फिर देखें क्या होता है। बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब या कराची से आने की वजह क्या है? बलूचिस्तान में आईजी सूबे से क्यों नहीं लगाया जाता? खुदा का वास्ता इस मुल्क से मोहब्बत कर लें, 1 साल का अपना बेस्ट इस मुल्क को दे दें। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसके नताइज और आप ये देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी बेहतरी आएगी और आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कितनी अहम और कितनी नायाब किस्म की लेगेसी छोड़ के जाए। बहुत सारी मादनियात, बहुत सारे वसाइल जो हैं इस सूबे से हमें मिलते हैं। उस सूबे में अगर ये तासुर रहे कि यहाँ पे कोई गांठें मारी गई हैं और उनको उनके हकूक नहीं दिए गए, तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात के लिए ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए काबिल शर्मिंदगी बात। क्या वजह है कि इस सूबे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब से या कराची से आता है? क्या वजह कि आईजी बलूचिस्तान का नहीं है, किसी और सूबे से आता है? सेल्फ गवर्नेंस का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो बलूचिस्तान में भी उसी तरह राइज होना चाहिए जैसे कि वो दीगर सूबों में। मैं रहूं ना रहूं, ये इंस्टीट्यूशन बरकरार है। मेरे बाद आने वाले बड़े जय्यद लोग हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, तो ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह ताला उन मामलों पे जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इश्यूज हैं उनके बारे में किसी का रहना या किसी का ना रहना मायने नहीं रखता। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने का फैसला कर लिया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रेड जोन में शहर के अहम इलाकों को शामिल किया गया है, जिनमें शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एक्सपो सेंटर का इलाका शामिल है। इलाकों के अतराफ CCTV कैमरास और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रखा जाएगा। इस हवाले से स्ट्रीट क्राइम के कवानीन में भी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। हर इकदाम उठाएंगे, कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सेफ सिटी में सिर्फ कैमरे नहीं, क्विक रिस्पांस भी बहुत अहम है। ये कैमरे खारजी और दाखिली मकामात पर नस्ब होंगे, जबकि पुलिस, ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड और हर तरह का रिस्पांस होगा। प्रैक्टिकली पुलिस के पास 2700 कैमराज हैं जो कि आज चल रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड हैं। और भी आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, सिविक अथॉरिटीज़ के जो कैमरेज हैं उनको भी पुलिस के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि और बेहतर तरीके से उनकी सर्विलेंस हो सके। साइबर और स्ट्रीट क्राइम का भूत, सब इदारों का मिलकर इस पर काबू पाने का अज़्म। नई इस्लाहात के तहत स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 3 से 7 साल कैद होगी। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नई मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाना भी लाजमी करार दे दिया गया। अब जो मोटर बाइक्स नहीं बनेंगी उसके अंदर ट्रैकर लगाना मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी होगा, तो इसके ऊपर भी कानून साजी अब की जाएगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग ग्रुप का क़याम कर दिया गया है। कराची में नैब और FIA ने ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद की रिहाइशगाह पर छापा मारा। छापे के दौरान घर की मुकम्मल तलाशी ली गई और अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई। ज़राए के मुताबिक हुक्काम काफी देर तक अनवर मजीद के घर पर ही मौजूद रहे। छापा अनवर मजीद के बेटे AG मजीद से तफ्तीश के बाद मारा गया। ज़राए का कहना है कि दस्तावेजात जमीन की खरीदारी से मुताल्लिक हैं। और अब आपको बताएं, कराची में जनरेटर का धुआं 3 जिंदगियां निकल गया। शाह फैसल कॉलोनी की कारखाने में जनरेटर का धुआं कमरे में भरने से 3 मुलाजमीन जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 कजन भी शामिल है। कराची से रिपोर्ट करेंगे कामरान शेख। शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की लोड शेडिंग पर कारखाने में चलाया गया जनरेटर 3 अफराद की मौत का बाइस बन गया। धुआं भरने से 3 अफराद की हालत गैर हुई, जिन्हें जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाँ बच न हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नूर मोहम्मद लगारी के मुताबिक कारखाना गैर कानूनी था, जिसे सील कर दिया गया है। इसमें जो फैक्ट्री ये है, ये छोटी एक इंडस्ट्री है, ये गैर कानूनी बनी हुई थी।
प्लेस को हमने सील करवा दिया है पुलिस के थ्रू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गई थी उस वक्त। जहां भाग होने वालों में रिजवान और अरसलान कजन थे। अहल खाना शिद्दत गम से निडाल है। हमें इंसाफ चाहिए। आप जो जैसे भी हुआ, जो भी हादसा हुआ, हम लोग को कोई इतला नहीं आई है। सुबह से हम लोग इंतजार में, अब तक ये टाइम हो गया। हमारा भाई था, हमें कुछ बताया नहीं, उन्होंने इतला नहीं दी हमारे घर में कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मेरा ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, अभी तक नहीं घर आए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ऐसे जवान चला गया। लवाकीन का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो सड़क पर एहतजाज किया जाएगा। कमरान शेख, आज न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में नौमौलूद के अगवा के खिलाफ अहल खाना ने अलाइड अस्पताल इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी।